अस्सलाम वालेकुम। डिड यू नाउ सीरीज के पार्ट 1 में हम जानने वाले हैं कुछ अमेजिंग साइंस फैक्ट्स। पेरिस में मौजूद आईफल टावर जो 40 ईयर्स से ज़्यादा तक वर्ल्ड टॉलेस्ट टावर रह चुका है, वो गर्मियों में सर्दियों की निस्बत 15 सेंटीमीटर मोर टालर हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट अप करते हैं तो इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से अवे मूव कर जाते हैं और इस तरह उस सब्सटेंस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। इस प्रोसेस को थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। गर्मियों में हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर रेस कर जाता है और यही वजह है कि गर्मियों में आईफल टावर में थर्मल एक्सपेंशन का प्रोसेस होता है और वो 15 सेंटीमीटर एक्सपेंड कर जाता है। थर्मल एक्सपेंशन का प्रोसेस सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट सॉलिड्स में होता है। यही वजह है कि जब ब्रिजेस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो इनमें एक्सपेंशन जॉइंट्स लगाए जाते हैं ताकि वो बगैर किसी डैमेज के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकें। अगर स्पेस में कभी किसी एक जैसे मेटल के पीसेस टच कर जाए तो वो परमानेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं। इस अमेजिंग इफेक्ट को कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। हम सबका यही मानना है कि सन का ओरिजिनल कलर येलोइश ऑरेंज है। आपको बताता चलूं कि एक्चुअल में सन का कलर वाइट होता है। सन हमें येलोइश ऑरेंज दिखाई देता है। ऐसा शॉर्ट वेवलेंथ कलर्स की वजह से होता है। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत से ऐसे कलर्स स्कैटर्ड हैं जिनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है और इन्हीं कलर्स की वजह से हमें सन येलोइश ऑरेंज कलर का नजर आता है। अगर हम किसी पर्सन के एयर में कोल्ड वाटर के कुछ ड्रॉप्स पुट करें तो इस पर्सन की आइज उस एयर की ऑपोजिट साइड पर मूव करेंगी। इसी तरह अगर हम उस पर्सन के एयर में वार्म वाटर के कुछ ड्रॉप्स पुट करें तो उसकी आइज उसी एयर की तरफ मूव करेंगी। इस प्रोसेस को कॉलरिक स्टिमुलेशन कहा जाता है। कॉलरिक स्टिमुलेशन को ब्रेन डैमेज की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि वीनस सोलर सिस्टम का वो वाहिद प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। हमारा सोलर सिस्टम बहुत से प्लैनेट्स पर मुश्तमिल है जो सन के गिर्द रोटेट करते हैं। सब प्लैनेट सन के गिर्द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन वीनस सन के गिर्द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। कुछ लोगों का दिमाग कैलकुलेटर की तरह काम करता है और यही वजह है कि उन्हें ह्यूमन कैलकुलेटर कहा जाता है। ऐसे लोग कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस भी सेकंड्स में कर लेते हैं। 589 divided by 7. 589 divided by 7. 84.1. Let's say it together, okay? 84.14285714285. हमारी बॉडी का सबसे टफेस्ट मसल टोंग है। टोंग बहुत से मसल से मिलकर बनी होती है और ये हमारे दिल की तरह हर वक्त काम करती रहती है। टंग के अंदर लिंग्वाइनल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं जो जम्स को फिल्टर करते रहते हैं। जब हम स्लीपिंग मूड में होते हैं टंग उस टाइम भी वर्क करती रहती है और सलाइवा को थ्रोट में मूव करवाती रहती है। आपने ए, बी, ओ और ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका ब्लड ग्रुप इन चारों टाइप्स में से किसी भी टाइप का नहीं होता। उनका ब्लड ग्रुप एच टाइप का होता है। इस ब्लड ग्रुप को मुंबई ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले 1952 में इंडिया के एक सिटी मुंबई में डिस्कवर हुआ था। ऐसा ब्लड ग्रुप रखने वाले पर्सन्स किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप से ब्लड नहीं ले सकते। ऐसे पर्सन्स को ऑपरेशन से पहले अपना ही ब्लड ग्रुप एडवांस में स्टोर करना पड़ता है ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में इन्हें ब्लड की कमी का सामना न करना पड़े। क्या आप जानते हैं कि फ्रॉग्स वॉमिट नहीं कर सकते? अगर कभी गलती से फ्रॉग्स कोई टॉक्सिक सब्सटेंस ईट कर लें तो वो सिर्फ उस सब्सटेंस को बॉडी से इजेक्ट नहीं करते बल्कि फ्रॉग्स अपना पूरा स्टमक ही इजेक्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को फुल गैस्ट्रिक इवर्जन कहते हैं। हनी यानी कि शायद एक ऐसा फूड है जो 3000 ईयर्स तक भी खराब नहीं होता और हम इसे खा सकते हैं। हनी के ज़्यादा देर तक स्पॉइल न होने की सबसे बड़ी वजह उसका वाटर कंटेंट है। हनी में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा लो है और हनी में लो वाटर कंटेंट की वजह से उसमें प्रेजेंट बैक्टीरियाज डिहाइड्रेट हो जाते हैं और वो ज़्यादा अरसे तक स्पॉइल नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि हमारे माउथ में तकरीबन 6 मिलियन बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं? माउथ के इकोसिस्टम में बहुत से ओरल माइक्रोबायोम प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे माउथ की प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। जब कोई पर्सन रोता है तो टीयर का फर्स्ट ड्रॉप उसकी राइट आई से ड्रॉप करता है और वो ड्रॉप हैप्पीनेस का होता है, लेकिन इसके बाद लेफ्ट आई से टीयर्स ड्रॉप करते हैं और वो टीयर्स पेन के होते हैं। अगर टीयर्स दोनों आईज से ड्रॉप करें तो वो पर्सन फ्रस्ट्रेट हुआ होता है। वेल, डू यू नाउ सीरीज के मजीद पार्ट्स देखने के लिए हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।